हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस भी रीडिंग करूंगी, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी। 24 से 30 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। रीडिंग्स अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। पहले देखती हूँ गाइडेंस। A new start is coming, okay. एनर्जीज अच्छी हैं, सिचुएशन ख़राब है लेकिन कहूँ तो एबंडेंस आ रही है। एंड अगर मेहनत से भाग रहे हो तो कहूँ तो ये भी दिखता है फ्यूचर्स, अभी अगर मेहनत करोगे तो फ्यूचर्स ब्राइट है। एंड कुछ लोगों ने जो मेहनत किया हुआ है वो अच्छा आएगा, ग्रोथ भी दिख रहा है। जॉब वालों की कहूँ तो इनसिक्योरिटी जो आप फील कर रहे हो, शायद ज़्यादा उछाल, ज़्यादा कुछ करना, अभी ज़्यादा कुछ अब आप अगर उस वर्क प्लेस पे एफर्ट भी डालोगे तो वो यूजलेस एफर्ट कहते हैं ना, वो है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सामने में आपको अप्रिशिएशन मिलने की आपकी चाहत है वो शायद नहीं मिलेगी। उस वजह से शायद स्टक ब्रेन भी दिख रहा है। तो कहूँ तो न्यू बिगनिंग आने वाली है, थोड़ा सा समझ के वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करें। कभी कभी कहते हैं ना कि अगर कुछ सिचुएशन से पीछे हट सकते हो तो वहाँ करो। मीन्स ज़्यादा वहाँ पे शो ऑफ करने की दरकार नहीं है। ज़्यादा मेहनत कभी कभी कीजिए ज़रूर, वर्क काम है तो करना पड़ेगा, बट जो चीज़ पे आप कर सकते हो कि मैं ये चीज़ को इग्नोर कर सकता हूँ तो वहाँ पे करने। ज़्यादा एफर्ट डालने से भी कुछ नहीं, पर्सन या बॉस आपके उस एफर्ट को नहीं समझेंगे, वो चीज़ दिखता है। एंड अगर बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस पे फोकस रहने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, लॉसेस कुछ लोग लगाने की प्लानिंग या ऑलरेडी लॉसेस हो जाएंगे इस वीक में, वो भी दिख रहा है। तो आपको अपनी विजन्स को क्लियर करके एक न्यू बिगनिंग सही से रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग लॉसेस कराने को रेडी हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। ओवरऑल में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, इमोशनल में ज़्यादा ना बहें। एंड बिकॉज कुछ लोग हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में डाल सकते हैं आपको, तो प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है। यूँ अगर ज़्यादा सोचोगे एंड इमोशनली अपने आप को अगर कहते हैं ना होप लूज़ ना करें। आप एक इमोशनल पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है एंड लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वहाँ पे बच के रहिएगा। एंड अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए नंबर 4 अच्छा है। एंड साथ ही साथ वो थोड़ा कन्फ्यूजन्स भी ला रहे हैं, बट अच्छे हैं वो नंबर। आपकी वो कहूँ तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें सिचुएशन में। एंड रिलीज़ करिए अपने दिमाग को वहाँ से, मीन्स दिमाग को हटाइए वहाँ से। एंड अगर अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है ग्रीन। देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस, और टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओके। देखती हूँ पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट पे क्या फील कर रहे हैं अभी वो प्रेजेंट, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके दिलों दिमाग में। रीयूनियन चाह रहे हैं पर्सन, चांस चाहते हैं आपसे, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन पे भी उन्होंने छोड़ा हुआ है, इमोशंस में बहे जा रहे हैं, दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, चाहत है कि रीयूनियन हो जाए, कनेक्ट करने की स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो मैच करना चाह रहे हैं अपने लाइफ को आपसे। एंड आपके बगैर कहूँ तो उनको शायद खालीपन लगता है, ये चीज़ चाह रहे हैं। देखती हूँ एक्शन क्या है इनकी। फ्रेश लाना चाह रहे हैं, कुछ न्याय करना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं करूँ कैसे। इमोशंस कहूँ जब फीलिंग्स में सोचते हैं, दुखी जब होते हैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एक्शन में भी स्टेप लगता है उन्हें कि अगर कुछ
अगर वो आपको कनेक्ट करने की जब सोचते हैं ना कि एक्शन ले लूँ स्टेप अप, तो उनको लगता है कि शायद आप उन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दोगे। वहाँ पे उनकी एक एनर्जीज एक्शन में दिखती है रिजेक्शन। चाहते हैं एक सेकंड चांस, फिर से न्याय चाह रहे हैं कि प्लीज़ किसी तरह मुझे माफ़ कर दो एंड कनेक्ट कर लो। एंड फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपसे शायद कुछ कमिटमेंट लेना चाहते हैं, वो चीज़ दिखता है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है। कहूँ तो कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आप चांस दोगे तो शायद वो एक फिर से आपसे एक कहते हैं ना एक चांस मांगेंगे, कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। तो उनके तरफ से हो सकता है कि कांटेक्ट हो कुछ दिनों के भीतर में, कुछ वीक्स में हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करने की प्लानिंग करें। एंड टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आप भी सोचिए, अगर पर्सन को मिस कर रहे हो, चाह रहे हो, तो आपको भी थोड़ा अपने आप को मीन्स उनकी तरफ बढ़ाना पड़ेगा कदम, बिकॉज उनकी तो है चाहत कि एक कदम, एक बिगनिंग न्यू सिरे से हो। एंड बट कहूँ ना कहीं वो अपनी तरफ से वो कमिटमेंट नहीं, बट एक बातें ज़रूर करना चाहते हैं। जो कमिटमेंट है तो उनकी ये भी दिख रही है, चाहत है, एक लॉन्ग टर्म सोच में है ज़रूर, बट प्रेजेंट में हो सकता है वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुरंत आपको कनेक्टेड करके एंड वही कमिटमेंट दे दें, ऐसा नहीं होगा। बट बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में आपको मिस करते हैं एंड अपनी बातों को रखने की चाहत है उन्हें कि एक चांस दो, फिर से कनेक्ट करो। एंड अगर कहूँ तो चूँकि 12 के 12 राशियों वाले भी कार्ड हैं लास्ट ऑफ द फेज में, तो जो भी हैं पर्सन आपके जिस भी राशि के हैं वो कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। कुछ हफ्तों में हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है, वो चाहत है। अगर आप चांस दोगे तो ज़रूर हो जाएगा। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी, अदरवाइज लेट गो करें। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।